नमस्कार दोस्तों। जैसे कि 8 पे कमीशन से कितनी बढ़ेगी पेंशन, ये पेंशनधारियों के मन में एक सवाल जरूर आता है। 8 पे कमीशन वेतन लागू होने से पेंशनरों की पेंशन बढ़ जाएगी। ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल के अनुसार 8वें वेतन आयोग से पेंशन धारकों की पेंशन 30 से 34% की वृद्धि हो सकती है। ब्रोकरेज ने 9 जुलाई को अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पेंशनरों की पेंशन में कितना इजाफा होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 30 से 34% तक वृद्धि हो सकती है। इससे केंद्र सरकार पर 1.8 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। लेकिन इससे पहले क्या है 8वां वेतन आयोग, बहुतों के मन में सवाल आता है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांचे का आकलन करेगा। पिछले 2 वेतन आयोगों की तरह नए वेतन आयोग द्वारा भी मौजूदा वेतन ढांचे में सुधार के लिए सुझाव दिए जाने की उम्मीद है। इसके बाद आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पेंशनर्स में इजाफा किया जाएगा। 8 पे कमीशन के बारे में रिलेटेड न्यूज़ तो इकोनॉमिक टाइम्स में ये दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 8 पे कमीशन लाइकली टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फाइनेंशियल ईयर 8 पे commission will it be bang for the buck suggest that 8 pay commission may boost government salaries and pension as much as 30 to 34%, but it looks like we won't see it in action until financial year 2027. That's the reason आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ का सोर्स इकोनॉमिक टाइम्स। रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर 8 पे कमीशन पेंशन पर भी वेतन की तरह ही होगा। पेंशन में वेतन और महंगाई भत्ता भी शामिल होता है, लेकिन इसमें मकान किराया, एचआरए और यात्रा भत्ता नहीं शामिल होता। यानी मूल वेतन फिटमेंट फैक्टर से बढ़ेगा और महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग में सरकार की देनदारी 1/3 से ज़्यादा बढ़ी थी। ये सोर्स है मिंट्स में। व्हेन विल द रिकमेंडेशन ऑफ द 8 पे कमीशन विल बी इम्प्लीमेंटेड, तो इनके अनुसार कमीशंस आर लाइकली एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फाइनेंशियल ईयर 2027 and likely to increase government salaries and pension by 30 to 34%, the report said। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।